प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 14 और वर्स 19। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएल सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। जब इस्राएली मिस्र से निकले तो लाल समुद्र पड़ा। वहां पर प्रभु एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करता है। वहां पर मूसा को कहता है कि अपने हाथ बढ़ा और समुद्र दो भाग हो जाएगा। वहां पर समुद्र दो भाग हो गया और परमेश्वर का दूत इस्राएली के आगे चलता था। बादल के खंभे परमेश्वर के जो लोग हैं उनके आगे चलता था। वो बादल का खंभा कौन था, इसका रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। वो बादल का खंभा प्रभु यीशु मसीह थे और हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु के जन के लिए परमेश्वर अपने दूत को ठहराया है कि उसका मदद करे, उसको परमेश्वर उसके दुष्टों से उसे बचाए और जो उसके प्रति अटक होते हैं और जो परमेश्वर के लोग प्रति अटक होते हैं उसको वो बचाने के लिए परमेश्वर हर एक प्रभु के लोगों के लिए दूत ठहराया है। और यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा कि तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएल की सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया। कब उनके पीछे हो गया? जो दूत उनके आगे आगे चला करता था कि जब मिस्र के लोग इस्राएल के पकड़ने के लिए आ रहे थे तब उनके बराबर ना आ सके, उनके बीच में रह गया कि जब पकड़ने वाले भी थे तो उनके बीच में आ गया और दूत और बादल के खंभे ये दोनों उनके बीच में आ गए। रात भर उनके बीच में रहे कि उनको कुछ हानि ना कर सके। प्रभु अच्छी तरह से जानता है कि अपने लोगों को कैसे बचाना है। कई दफ़ा परमेश्वर अपने लोगों को पाप से बचाता है, कई लोगों को अलग करता है और जब बड़े आश्चर्य कर्म होता है ना प्रभु के, तो वहाँ पर परमेश्वर के हाथ रहता है और यहाँ पर भी प्रभु के हाथ रहा और बादल के खंभे और परमेश्वर के दूत यहाँ पर इस्राएलियों की मदद की। जब प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था तो एक दूत उसे दिखाई देता था और वो दूत उसे बल प्रदान करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी फास्टिंग प्रेयर को ख़त्म किए 40 दिन और 40 रात, उस समय में भी दूत आए और उसकी सेवा टहल करने लगे। और सब विश्वासी के जीवन पर प्रभु ने एक दूत ठहराया है, हर एक विश्वासी पर एक दूत ठहराया है कि वो क्या करे, मदद करे और उसको बल प्रदान करे प्रभु की ओर से। और ये तब होगा जब आप वचनों पर चलेंगे, प्रभु की पवित्रताई पर चलेंगे कि आपका दूत आपके लिए काम कर सके, आपको शत्रु से बचा सके। और प्रभु ये हमारे लिए रखा है कि हमारा दूत जो प्रभु की ओर से ठहराया गया है वो काम करे। आप अपने दूत को अलाउ करें, पवित्रता में चलें, प्रभु के वचन पर चलें, फास्टिंग रहें, प्रभु के और करीब रहें कि ताकि आपका दूत आपके लिए काम कर सके, प्रभु आपके लिए काम कर सके। यहाँ पर जो इस्राएली थे, जो मिस्र के लोग उनको पकड़ने के लिए आए, वे तो पहले डर गए और चिल्लाए और प्रभु को दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी। और मूसा, यहाँ पर कितने लोग थे इस्राएल को मदद करने के लिए? पहले तो परमेश्वर, दूसरा प्रभु यीशु मसीह जो बादल के खंभे और अग्नि के खंभे दोनों रहते थे उस समय में, और प्रभु के दूत, और यहाँ पर मूसा। ये इतने लोग जो परमेश्वर उनको ठहराए और वो मदद की किसको? इस्राएलियों को, कि वे जो मिस्र से लोगों के हाथ से छूट सकें, बंधनों से छूट सकें, बॉन्डेज से छूट सकें। ये प्रभु ने काम किया। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, उनको आप छू लें खुदावंद, होने दे खुदा। जो दूत आपने उनके जीवन पर ठहराया खुदावंद, वे उनके जीवन पर काम करें खुदावंद। प्रभु जी, आपकी पवित्रता में चलने के लिए आप अनुग्रह करें। प्रभु जी, आपके वचनों पर चलने के लिए अनुग्रह करें खुदावंद।
आपके करीब बने रहें प्रभु जी, उनको पाप से बचाएं, बुराई से बचाएं, परीक्षाओं से बचाएं खुदावन। हे प्यारे पिता, आपके करीब कर लें खुदावन। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। आपके करीब बने रहें प्रभु जी, आपकी योजना उनके जीवन पर सफल हो, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।